हेलो दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं शाइन पाथ क्लासेस में। आज मैं लाया हूं इंडियन पॉलिटी का इलेक्शन कमीशन टॉपिक। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं, ये जो टॉपिक है ये आर्टिकल 324 से 329 ए के अंतर्गत आता है। अभी हाल ही में राजस्थान, मध्य प्रदेश एंड अदर स्टेट्स में चुनाव हुए हैं, तो आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन क्या होता है, इलेक्शन कमिश्नर क्या होता है, इनका स्ट्रक्चर क्या होता है और इनकी नियुक्ति कौन करता है। तो आइए हम बात करते हैं सबसे पहले इसका फॉर्म की। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जिसको हम ईसीआई के रूप में जानते हैं, वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जिसका फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1950 को। जब ये इसका फॉर्म हुआ था तो उसी दिन से हम इसको नेशनल वोटर्स डे के रूप में भी मनाते चले आ रहे हैं। अब देखिए, कोई लोग नेशनल वोटर्स डे के रूप में जानता है। अब चीफ इलेक्शन कमीशन इंडिया जो होता है, उनका टेन्योर कितना होता है, उनका गठन कौन करता है, इसको हम जानेंगे। आपको पता होना चाहिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम हिंदी में भारत निर्वाचन आयोग के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। जब ये गठन हुआ था 1950 में, तो ये ओरिजिनली वन फॉर्म में था। वहां चीफ इलेक्शन कमीशन एक ही का गठन हुआ था। उसके बाद में एक अमेंडमेंट एक्ट आया था, इलेक्शन कमिश्नर अमेंडमेंट एक्ट, जो कि था 1989 में आया था। उसको अडॉप्ट किया था 1 जनवरी 1990 को। इसके अंदर ये था कि जब एक बॉडी थी तो उसको मल्टी मेंबर के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था। सबसे पहले वन फॉर्म में था जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर था, उसके बाद में 3 मेंबर हो गए थे। अब यहाँ पर हम टेन्योर की बात करते हैं, तो इसकी टेन्योर की जो कंडीशन है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। सबसे पहले 65 ईयर एज और 6 ईयर्स। देखिए, आपको समझने की कोशिश करनी है, अगर कोई चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनता है तो अगर उसकी एज 65 ईयर्स हो जाती है या उनको 6 ईयर्स हो जाते हैं, इन दोनों कंडीशन में जो पहले फुलफिलमेंट होती है, उसका मतलब ये होता है कि उनका टेन्योर उतने टाइम तक रहेगा। अगर 65 ईयर पहले हो जाती है, 6 ईयर्स पहले हो जाते हैं, तो उनका टेन्योर खत्म हो जाता है। हम बात करते हैं मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है? भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करते हैं। चुनाव आयुक्त का जो सम्मान होता है, वेतन होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान होता है। देखिए, आपको समझना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय का जो न्यायाधीश होता है उसके इक्वल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर की वेतन और सम्मान होता है। भारत में जो निर्वाचन आयोग है, इसके पास में विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आदि चुनाव से संबंधित सत्ता होती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थे। तो आपको नाम याद रखना है, सुकुमार सेन। हमेशा करंट अफेयर जो भी इलेक्शन कमिश्नर से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं, तो वो पास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन इस टाइप के पूछते हैं। अगर आपको आज के याद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर बट फर्स्ट नहीं पता, तो आपको याद होना चाहिए सुकुमार सेन फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। अभी हाल ही में 25th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया है, जिनका नाम है राजीव कुमार। अब देखिए, फर्स्ट हो गए और आपको आज के लेटेस्ट करंटली कौन है वो पता है, बट आपको ये भी पता होना चाहिए कि फीमेल में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन थी? वी.एस. रमा देवी। इनका नाम याद रखना है। इनका नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये फीमेल थे और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे। अब हम बात करते हैं कि आप जो वोटिंग करने जाते हो, वोट डालने जाते हो, तो उसके अंदर एक मशीन का यूज करते हो जिसको हम ईवीएम के रूप में जानते हैं। ईवीएम की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। सबसे पहले इस ईवीएम का यूज जो हुआ था वो परावूर केरला में हुआ था। अब देखिए, 1982 में जब इसका यूज हुआ था तो ये पूरी तरीके से यूज नहीं हुआ था, ये एक ट्रायल बेसिस पर यूज हुआ था। फिर इसे फुली इलेक्शन यूजिंग जो ईवीएम स्टेट था वो बना था गोवा, जो कि 1999 के अंदर इस ईवीएम मशीन का फुली तरीके से यूज किया था। तो आपको पता होना चाहिए कि 1982 में परावूर केरला में यूज तो किया गया था बट ट्रायल बेसिस पर किया गया था, बट 1999 में गोवा के अंदर पूरी तरीके से यूज किया था। अब हम देखो, हमने जो पढ़ा है उसका एक फटाफट से समरी समझ लेते हैं। क्वेश्चंस है जिसके आंसर आपको देखने हैं। हु वाज द फर्स्ट इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? सुकुमार सेन। हु इज द सीईओ ऑफ द इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया? राजीव कुमार। हु वाज द फर्स्ट वुमेन इलेक्शन कमिश्नर? वी.एस. रमा देवी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। हाउ मेनी मेंबर आर इलेक्टेड इन इंडिया? देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अलाउ फॉर मैक्सिमम 550 मेंबर को अलाउ करती है।
विथ 530 मेंबर रिप्रेजेंट द स्टेट एंड 20 होते हैं वो रिप्रेजेंटिंग करते हैं यूनियन टेरिटरी को। और अभी लोकसभा के अंदर कितनी सीट फिल की गई है इलेक्शन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा? 543। तो आपको पता होना चाहिए कि कितना मैक्सिमम होता है, कितने स्टेट और कितना यूनियन टेरिटरी करता है। हु अपॉइंट्स इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, जो कि हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर टेन्योर, फॉर्म, वोटर्स डे, ये सब चीजों के बारे में आपको ये जानकारी समझ आई होगी। और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करिए, अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए और अपने आप दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू सो मच।